अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। निहारी की शॉर्ट रेसिपी को आप सबने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज की ये डिटेल रेसिपी उन सारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम जो मेरे कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं आपी बहुत तेज बोलती हैं आपी बिल्कुल समझ नहीं आई, थोड़ा स्लो बोले, ये रेसिपी मैं उनके लिए बना रही हूँ ताकि उनको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो बीफ निहारी की रेसिपी बना रही हूँ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लें, उसमें 1.5 कप आपने ऑयल ऐड करना है। बीफ लिया है 1.5 kg यानी 1.5 किलो लिया है, थोड़े बड़े पीसेस हैं और ये आपने शामिल करने हैं इसमें। सेम यही रेसिपी आप मटन के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने इसको हाई फ्लेम पे इतना आपने इसको कुक करना है कि इसका अच्छा सा कलर चेंज हो जाए। जब तक कलर चेंज नहीं होगा आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। और फिर मैंने इसमें शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 खाने के चम्मच फुल भर के आपने ऐड करने हैं। प्याज मैंने बिल्कुल शामिल नहीं किया। अक्सर लोग कहते हैं कि जी प्याज नहीं शामिल किया, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, लहसुन अदरक जब तक सौते हो गया था तब तक आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। और ये कुछ स्पाइसेस हैं जो मैंने ग्राइंड कर लिए थे, जिनमें गरम मसाला पाउडर है 2.5 खाने के चम्मच, सूखा धनिया पाउडर है 3 खाने के चम्मच, जीरा मैंने साबुत लिया है, ये 1 खाने का चम्मच है, सौंफ का मैंने पाउडर बना लिया था, ये भी 2.5 खाने के चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, नमक 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। मसाले डाल के आपने फ्लेम को बिल्कुल लो या मीडियम कर देना है और इसको आपने बिल्कुल जलाए बगैर अच्छी तरह से भूनना है। अच्छा, फ्लेम आप देख रहे होंगे मैंने बहुत ज्यादा हाई नहीं किया हुआ, इसलिए इतनी ज्यादा बबलिंग नहीं हो रही है। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इस मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई करनी है। फिर मैंने जी पानी डाला है इसमें तकरीबन 1 लीटर। गर्म पानी डालेंगे तो ज़रा जल्दी कुकिंग हो जाती है, कोशिश करना है आपने गर्म पानी ही डालना है। वैसे आजकल जितना टेम्परेचर चल रहा है हमारा तो रूम टेम्परेचर वाला पानी नहीं चलेगा। अब मैंने इसको प्रेशर कुकर को लिड लगा दिया और विसल के बाद मैंने इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट दिए। आप देख लीजिएगा जब तक गोश्त टेंडर हो जाए तब तक आपने इसको विसल को बजने देना है, ठीक है। 40 मिनट बाद मैंने चेक कर लिया और गोश्त गल चुका था अच्छी तरह से। इस लेवल पे आपने ऑयल इस तरह से अलग निकाल लेना है और ज़रूर निकालना है, क्योंकि इसके बाद आपको ऑयल नज़र नहीं आने वाला, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि आप मज़ीद एक्स्ट्रा ऑयल लेने की बजाय इस लेवल पे ही निकाल लें। तो तकरीबन ये मैंने इस तरह की 2 प्यालियां अलग कर ली थी, इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। प्रेशर कुकर ज़रा छोटा लग रहा था तो मैंने एक बड़ी कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे भी पानी और ऐड करना है इसमें। हाई फ्लेम कर लिया है, थोड़ा सा मैंने ना रिंस करके भी ऐड कर दिया था प्रेशर कुकर में जो मसाला था, ताकि सारा उसमें चला जाए। इसके बाद जी मजीद इसमें पानी शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 लीटर, और इसी पानी में इसको 15 से 20 मिनट कवर करके कुक करना है। नमक मैंने चेक किया था थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने ½ टेबल स्पून और ऐड किया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लेना। दूसरी तरफ जी स्लरी रेडी करनी है। नॉर्मल आपने पानी लेना है, ना गर्म ना ठंडा, तकरीबन 2 कप पानी है और उसमें मैंने 1 कप गंदम का आटा शामिल किया है, को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कुछ लोग आटा भून के भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत मजे की बनती है, ठीक है। क्विक रेसिपी है, जल्दी बन जाती है। अच्छा, 15-20 मिनट कवर करके मैंने कुक किया था। तो उसके बाद आपने, बेहतर है जो बिगनर्स हैं जो पहली दफ़ा बना रहे हैं वो फ्लेम को ऑफ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, और बिल्कुल स्लो ऐड करना है आपने, वरना लम्स बन जाते हैं अंदर बहुत ज़्यादा। और फिर साथ मिक्स भी करते जाना है इसको, ठीक है। फिर आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा मजीद पकाना है 10 से 15 मिनट। जब रेडी हो जाए तो फिर आपने जो ऑयल सेपरेट किया था वो मैंने कुछ ऐड किया है और कुछ मैंने इसको प्रेजेंटेशन के लिए रहने दिया था। साथ ही लेमन, ग्रीन चिली, जिंजर ऐड करें। जस्ट ट्राई दिस रेसिपी, यू विल लव इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।